आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणेश का जो 11 दिन का पर्व आता है, चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक, जो गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आती है और अनंत चतुर्दशी तक रहता है, उसके बारे में आप लोग भगवान का पूजन और कथा के बारे में विशेष जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे आप लोगों को भगवान गणेश किस लिए आए थे, क्यों आए थे और क्या क्या उसकी कहानी है, सब आप लोगों को प्राप्त होगा। तो एक बार आप लोग गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भो तगणादिसेपितं कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम भूर्भुवः श्री भगवते महागणपतये नमः। ध्याये ध्यानं नक्षत्रपुष्पाणि समर्पयामि। तदोपरान्ते शुद्धोदकजलम्। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्वेर्णः श्वेतः श्वेताश्वरूढस्ते रुद्राय पशुपतये करणाजामा अवलिप्ता रुद्रानभोरूपाः पार्जन्याः। तदोपरान्ते श्री भगवते गणपते देवेभ्यो नमः। तो आइए आज हम लोग भगवान गणेश का कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान गणेश की चतुर्थी का व्रत कथा इस प्रकार है। आज गणेश जी घर घर में स्थापना किए जाते हैं, जगह जगह स्थापना किए जाते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गणेश जी को गणपति के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में एक दिन का या तो गणेश जी को रखते हैं, या तो 2.5 दिन का, 3 दिन का, अथवा 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। भगवान गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य, उनका सारा साम्राज्य जो पांडवों का, उनसे सब कुछ छिन गया था, उनको वापस मिल गया था। इस गणेश चतुर्थी की कथा में भगवान गणेश संकट नाशक भी हैं, उनको संकट नाशक भी बोलते हैं भगवान गणेश को। तो आप सभी को इस कथा को पढ़ना भी चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इस कथा को आप लोग श्रवण भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्नता को समाप्त करने के लिए और सभी प्रकार के विघ्न बाधा किस प्रकार समाप्त हो, धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाईचारा में परस्पर वैमनस्य और अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है, इस सब से छुटकारा कैसे मिल सकता है, विद्योपार्जन मतलब विद्या बच्चों के अंदर कैसे ज़्यादा आती है, वाणिज्य व्यापार जैसे हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उसकी वृद्धि कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात है इसमें कृषि के लिए भी है। भगवान गणेश कृषि का भी बहुत तेज से उत्थान करते हैं एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय भी प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की कथा सुनने से और पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अनिष्ट की प्राप्ति होती है, और सूत जी महाराज इन सब बातों को विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई थी, उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप बताएं कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस प्रकार देवताओं की आराधना से हमें अभिष्ट सिद्ध फल प्राप्त होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा करें, जो हमारे भगवान गणपति हैं। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पुनः पा सकते हैं,
फिर आपका साम्राज्य पुनः आपको प्राप्त हो सकता है, यह निश्चित है। यह श्री भगवान कृष्ण ने कहा है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से सिद्धि देते हैं भगवान गणेश? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भाद्रपद मास, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, जो भी मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया हूँ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से लेकर 14 तक पूजा होता है। तो वही यहाँ श्री भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान गणपति का पूजन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की पूजा आरंभ करें, और व्रती को चाहिए कि वह प्रातः काल उठ करके सफ़ेद तिल से स्नान करे। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले की अथवा भगवान स्वर्ण प्रतिमा अपनी सामर्थ्य अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार, यदि संभव हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लें। यदि ऐसा करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं, परंतु संपन्न होते हुए कृपणता न करें। जो लोग संपन्न है उनको ये कार्य करना चाहिए, ऐसे श्री हरि कृष्ण भगवान ने कहा। यही वर विनाशक और यही सिद्ध विनायक हैं। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान की विधि, एक दांत वाले, जैसे भगवान का ध्यान करना, अपने मन में उनके छवि का दर्शन करना है कि भगवान गणेश एक दांत, जैसे आरती में भी आता है एक दंत दयावंत, तो उनके पूरे छवि का ध्यान करना, अपने मन में उनका दर्शन करना है। एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत वाले और कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का ध्यान करते हैं। एकाग्रचित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध से उनको चंदन लगाएं, आवाहन करें, पाद अर्घ दें। पाद अर्घ मतलब हो गया भगवान को पहले स्नान कराएं, फिर अर्घ दें। जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं रोली अक्षत डाल करके, चावल डालकर, ऐसे भगवान गणेश को भी जल में हल्दी, रोली और चावल डाल करके अर्घ चढ़ाया जाता है। अर्घ चढ़ा करके तदंतर भगवान गणेश को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा या तो कोई पैसे रख करके भगवान को चढ़ा दें। भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजा करें। और भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत प्रिय है, जो ध्रुव बोलते हैं, भगवान गणेश को ध्रुव घास जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। दुर्वा से पूजा करें, दुर्वा चढ़ाना चाहिए और बोलना चाहिए, हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्वसिद्धिदाता, हे एकांत, हे गजमुख, हे मूषवाहक, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ 2-2 दुर्वा लेकर के प्रत्येक नाम से उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, दुर्वा घास चढ़ा देना चाहिए। मैं आप लोगों को दुर्वा घास दिखा भी देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग दुर्वा घास पहचानते नहीं हैं। तो आप लोग दुर्वा घास देख लीजिए, इसको दुर्वा घास बोलते हैं। और ये ऐसे भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, सीधा करके ऐसे। तो आप लोग हर नाम के साथ एक एक दुर्वा घास भगवान गणेश को चढ़ाते रहें और बोलना चाहिए, हे देवादिदेव, आप मेरे दुर्वा घास को स्वीकार करें। मैं आपको बार बार विनती करता हूँ। इस प्रकार भगवान को भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात तीर्थ, गुड़, धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, उसको चढ़ाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान को मोदक चढ़ाना चाहिए, लड्डू चढ़ाना चाहिए और लड्डू हाथ में ले करके, हे कुरुकुल
भगवान गणाधिपति कहकर गणेश जी के आगे रख दे। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जो 11 लड्डू भगवान गणेश को चढ़ता है गुड़ का और चना का, उसमें से केवल 1 रखना चाहिए, बाकी 10 जो होता है लड्डू वो ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। लड्डू अपने भोजन में निमित्त 1 रख लें, शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में चढ़ा दें और भगवान गणेश जी को पूजन करते हुए अपने मन में सभी प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान गणेश आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपना पूरा आशीर्वाद बनाएं। सभी कर्म करने के बाद, सारी पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें, तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली और वनस्पति बड़े आदि के तेलों का उपयोग नहीं करना चाहिए और अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के, जो उतरा हुआ वस्त्र होता है, वह श्री गणेश जी की मूर्ति का संपूर्ण विघ्न निवारण और संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए, जो गणेश जी का वस्त्र उतरता है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कोई भी बात इसमें नहीं है, यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि आरंभ में और प्रारंभ में गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवी देवता सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं और सभी का पूजा अपने आप हो जाता है केवल गणेश जी का पूजा करने से। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इनकी पूजन से चंडिका आदि मातृगण, जो आपके मातृगण 16 मातृका होती हैं, सप्तघृत मातृका होती हैं, सभी प्रसन्न हो जाती हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्ध विनायक गणेश जी का पूजा करने से उनकी कृपा के फल स्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन दान, स्नान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। ये जो चतुर्थी के दिन चंद्रमा उदय होता है रात में, इसको देखना नहीं चाहिए। इसको जो देख लेता है उसको कई बार बहुत बड़ा कलंक लग जाता है, बिना कुछ किए भी कुछ ऐसे कलंक लग जाएगा। तो आप लोग, सब लोग कभी भी चतुर्थी के दिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में चंद्र उदय जब होता है उसका दर्शन न करें, उससे बचना चाहिए। चंद्र दर्शन उस दिन निषेध है, निषेध किया गया है। इसीलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लें। सिंह राशि की संक्रांति में, उस दिन जो सिंह राशि होता है वह संक्रांति में प्रवेश करते हुए शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि कलंकित हो जाता है, मिथ्या का कलंकित होना पड़ता है। इसलिए आज के दिन चंद्र का दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहे गए हैं कि सिंह से, और सिंह ने प्रसे जनित होकर मार डाला और जामवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा रो मत, तुम्हारी सम्यतक मड़ी है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। जैसे कि गहनों की चमचमाती हुई दुनिया और उसका विजन हीरे से भी ज्यादा होता है, मालावार एवं भगवान गणेश की कृपा मिलती है। तो भगवान गणेश चतुर्थी के दिन से पूजा लेकर के गणेश चौदस तक पूजन करना चाहिए और प्रत्येक दिन सुबह शाम दोपहर में भगवान का आरती करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, विधि विधान के साथ भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए 11 दिन। और 11 दिन नहीं, जो जितना दिन कर पाए उतना दिन भगवान गणेश का स्थापना करके 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन भगवान का विसर्जन करें और भगवान से प्रार्थना भी करें, हे गणेश भगवान आप अगली बार जल्दी पधारें। तो आइए भगवान गणेश को पुनः हमारे साथ सब लोग प्रणाम करेंगे और अगली कथा हम लोग फिर सुनेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय।